हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स शुरू करने के पहले मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक, क्लास 9th में भी आपने रियल नंबर्स पढ़ रखा है, तो मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। रियल नंबर्स ये हमारी एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, -1, -2। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक है। रियल नंबर्स की बात करें और ये ना पता हो तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, तो इसे समझो क्या मैं कह रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ नंबर्स, कितने प्रकार के नंबर होते हैं। ठीक, आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट रियल नंबर्स इज एंड देन विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट दैट आर बीइंग डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो रियल नंबर्स में सबसे पहले बात आती है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। इन्हें हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स भी। ये कौन से नंबर्स हैं? ये वो नंबर्स हैं, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो यू विल गिव मी सब नंबर। कितने दोस्त हैं, यू विल गिव मी सब नंबर एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स। ये शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 और चलते चले जाते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक, तो देखिए मैंने नंबर लाइन बनाई है, ये यहाँ से शुरू होती है, ये नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 ऐसे चलता चल जाएगा, तेरे कल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी लिस्ट में मैं 0 जोड़ दूंगा। इसी लिस्ट में मैं 0 जोड़ दूंगा। 0 जोड़ने से क्या होगा, इट बिकम्स होल नंबर। इट बिकम्स होल नंबर जस्ट बाय एडिंग 0 1 2 3 4 5 और चलता चल जाएगा। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव एडेड 0 टू दिस लिस्ट। When you add 0, that means whole numbers start from 0. Whole numbers शुरू होते हैं 0 से। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, चलते चले जाते हैं। होल नंबर शुरू होते हैं 0 से, चलते चले जाते हैं। So the only difference between these two is I have added 0 here. मैंने 0 ऐड कर दिया है। ठीक, इसी लिस्ट में मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नंबर जोड़ देता हूँ, -1 -2 -3 ऐसे, ये भी आ गए। मैंने आप इस लिस्ट में क्या किया, देखिए ये लिस्ट थोड़ा मैंने फास्ट कर दिया काम को। ये कुछ ऐसे था, पहले 0 पहले एक नंबर लाइन थी, फिर इसमें 0 जोड़ दिया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, -1 जोड़ दूंगा, -2 जोड़ दूंगा, देन इट बिकम्स इंटीजर्स। देन बिकम्स इंटीजर्स। दैट मीन्स नाउ वी हैव पॉजिटिव इंटीजर्स, वी हैव नेगेटिव इंटीजर्स, वी हैव 0, एवरीथिंग इज देयर। सो नाउ व्हेन वी हैव बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, नाउ वी हैव नेगेटिव नंबर्स हियर आल्सो। नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड। नाउ दिस लिस्ट इज लाइक दिस, डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश। ये हो गया नेगेटिव नंबर्स, भी लिस्ट में आ गया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसी लिस्ट में दोनों तरफ मैं कुछ भी 0 और 1 के बीच में मैं डाल दूंगा यहाँ पर 1/2, और इसके बीच में डाल दूंगा मैं -1/2। अब आप देख रहे हैं ये दो नंबर जो आप देख रहे हैं, दे आर ऑफ द फॉर्म p/q। ये दो नंबर किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q आर इंटीजर्स, एंड p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। तो अब यहाँ पे कौन तरह के नंबर आ गए, ये आ गया, इस लिस्ट में आ गया -2 -1 -½ 0 ½ और फिर आगे इधर 1/2 3/2 ऐसे नंबर भी आ गए। तो मतलब कि जब ऐसे नंबर आते हैं तो हम कहते हैं कि भाई दे आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो फ्रैक्शन भी आ गए इन दैट लिस्ट। नाउ वी हैव रैशनल नंबर्स। अब भाई एक और नंबर होता है
एक और नंबर आता है, जो नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं जिनको मैं लिख देता हूँ रूट, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसको मैं कहूँगा √2। वो निगेटिव में नहीं होता, इट कैन नॉट बी निगेटिव, इट विल बी ओनली इन पॉजिटिव साइड। जब मैं ऐसे नंबर जोड़ दूँ √2, √3, √5, ऐसे नंबर्स जो आते हैं इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो √2, √3, √5, यानी कि रूट ऑफ ए प्राइम नंबर, यहाँ पे कोई ना कोई प्राइम नंबर होना चाहिए या प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। देखिए मैं पॉइंट पे पहुँच रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। और ये सभी नंबर्स मिला के हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस चैप्टर, ठीक है। ऑल दीज नंबर्स कंबाइंड अबव, ऑल द नंबर्स टेकन टुगेदर are referred to as real numbers। तो जब भी कभी, अभी तो आपकी पढ़ाई शुरू हुई है, 10th है, 11, 12 जो स्टडी, तो आप देखेंगे रियल नंबर्स जब भी हम लोग कभी वर्ड यूज़ करेंगे, कहीं भी यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं सभी नंबर्स की। इट कैन बी एनीथिंग, दैट मीन्स वी हैव टेकन द होल यूनिवर्स नाउ, यूनिवर्स ऑफ नंबर्स। नेचुरल नंबर से शुरू होता है और इरेशनल नंबर्स तक आ गया, सब नंबर्स मिला के इट कैन बी एनीथिंग। Whenever we discuss real numbers, it can be anything. Now we open the concept of real numbers। ठीक, आगे समझ में, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये सब नोट कर दो। These are very basic and very very important। ठीक, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करना चाहूँगा कि किसी भी नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या मतलब होता है इसका? देखिए, मान लीजिए 2 है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1। 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, 2 स्क्वायर। किसी, ध्यान रखिए मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी नंबर को आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 to the power of 4, 26, 2 × 13। ये इसका मतलब, कहने का मतलब ये, गिवन एनी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, उसको हम हमेशा एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? 2, 2, 2, 2, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। 26 में मैंने लिखा है 2 × 13, 13 इज ऑल्सो प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। फैक्टर्स उन्हें कहते हैं जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर सकें गिवन नंबर को विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो ये सभी नंबर्स हैं जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। 26 को 13 को डिवाइड कर सकते हैं, 26 डिवाइड कर सकते हैं 13 को, 2 को। तो हर एक नंबर देखिए, दे कैन डिवाइड ऑल दीज नंबर्स कम्प्लीटली। कहने का मतलब ये कि हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर, वो ये है कि एवरी नंबर, नेचुरल नंबर, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यही है थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का बेस। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, एक प्राइम नंबर क्या होता है? व्हाट इज ए प्राइम नंबर? अ प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। हमेशा किसी भी प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक, 2, 5, 7, इन सब को अगर एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे आएगा? 1 × 2, 5, 7, ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। तो इनके कितने फैक्टर्स हैं? खाली 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक themselves, ओनली 2 फैक्टर्स। बट ए कॉम्पोजिट नंबर 35, इट हैज़ गॉट 2 फैक्टर्स, 7 to 5। तो ये है ना, ए कॉम्पोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ विल अराइव एट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। व्हाट डज इट से? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है एवरी कॉम्पोजिट नंबर can be expressed means factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। कहने का मतलब ये कि आपको मैंने कितने एग्जांपल्स दिए थे यहाँ पर, हर एक का जो उसको हम रिजॉल्व करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, उसको हम लिखेंगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दैट विल बी यूनिक। ये और बात है कि देखिए, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं लेता हूँ 39 को क्या 3 × 1, 3 ऐसे हो गया। या आप ले लीजिए 16, तो 2 2 2 2 2 to the power of 4। या ले लीजिए 72 लेंगे तो कैसे आएगा? 2 36, 2 18,
2933. दिस इज गुड एग्जाम्पल. ये देखिए 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. इट इज़ नथिंग बट 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. तो ये 72 है, नेचुरल नंबर है. इसको हम लोगों ने लिखा है, इसको एक्सप्रेस किया, फैक्टराइज किया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स. दोनों प्राइम नंबर है. अब इससे फर्क नहीं पड़ता. दिस इज एज गुड एज इफ आई राइट इट एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं, हम लोग इसमें ये कहते हैं इस डेफिनेशन में कि इट डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर. देखिए क्या क्या लिखा हुआ है. एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक. दैट मीन्स यू कैनॉट ऐड एनीथिंग और सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस. जो है नंबर्स 72 को आप ऐसे ही लिखेंगे और कोई तरीका नहीं है हमारे पास. ये कहने मतलब इन टर्म्स व्हेन यू राइट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स देयर इज नो अदर वे ऑफ. दैट इज व्हाई वी से इट इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच इट इज रिटन. ऑर्डर में चेंज कर सकता हूँ, ऑर्डर में चेंज कर सकता हूँ. ठीक है ना. फिर से एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. बस दैट्स इट. दिस इज कॉल्ड ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ठीक. इसके साथ से हम लोग और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं, इसके साथ से हम लोग सॉल्व करेंगे. बोर्ड पर क्वेश्चन है, देखिए. कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर ऑफ n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर. वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं इसको यहाँ पे करूँगा. एक नंबर है 4 टू द पावर ऑफ n. Consider the numbers 4 to the power of n where n is a natural number. That means it can take any values 1, 2, 3, 4 ऐसे ले सकता है. Check whether there is any value of n for which 4 to the power of n ends with the digit 0. ये चीज़ हम लोग प्रूव करेंगे by using fundamental theorem of arithmetic. Let us see how. अब देखिए, for the number 4 to the power of n या 4 to the power नहीं, पावर द नंबर 2n विद 0. किसी भी नंबर को लास्ट में अगर 0 आना है, अगर लास्ट में 0 आना है तो प्राइम फैक्टर्स में क्या होना चाहिए. किसी नंबर को लास्ट में 0 आना तो क्या होना चाहिए. 5 शुड बी फैक्टर ऑफ दिस नंबर. 2 5 10, 4 5 20. 5 नहीं होगा तो हम 0 नहीं ला पाएंगे, है ना. फॉर द नंबर 2n विद 0 इट शुड हैव have 5 as one of the factors. It should have 5 as one of the factors. लेकिन बट 4 टू द पावर ऑफ n को अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा. 4 इज नथिंग बट 2 इंटू 2 4 टू द पावर ऑफ n विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 2n. ये है. इसी क्या मालूम पड़ता है, इसी क्या मालूम पड़ता है. इसके फैक्टराइजेशन में देखो, इसके फैक्टराइज 4 टू द पावर ऑफ n को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा. 4 को पता है 2 इंटू 10, 2 इंटू 2 ही आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, 2 टू द पावर 2 आ जाएगा. n इज ए नेचुरल नंबर. तो कोई भी नेचुरल नंबर होगा हमेशा 5 तो आ नहीं रहा है यहाँ पर. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट कंटेन्स, इट्स फैक्टराइजेशन कंटेन्स only 2. Thus by the uniqueness, मतलब कि कहने का मतलब ये है, ये प्रूफ है हमारे पास कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ने हमसे कहा है कि कोई भी नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इज प्राइम फैक्टर्स एंड दैट इज़ यूनिक. तो इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा कि 4 टू द पावर n है तो इसको फैक्टराइज किया तो 2 स्क्वायर ही आ रहा है. इसका मतलब इसमें खाली 2 ही आएगा तो कुछ हो नहीं सकता. 2 टू द पावर 2, n को 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, 4 लगा दो, कुछ भी लगा दोगे, इट कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड 2. तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं दस बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक we can see that there are no other
primes in the factorization of 4 to the power of n. So there is no natural number for which, जैसे क्वेश्चन में पूछा था, 4 to the power of n ends with the digit 0. ये हम लोगों ने प्रूव किया है ओनली विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. तो कहने का मतलब ये, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल टेक सेवरल अदर एग्जांपल्स एंड विल सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू, बाय बाय.